सर मार्केट में बहुत बुरा हाल है। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पास आउट हो रहे हैं या अच्छी हाँ। स्किल्स नहीं है आपके पास तो कंडीशन बहुत बेकार है। चलो, अपनी लाइफ का जो है स्केरियस्ट पार्ट, मतलब सबसे डरावना पार्ट क्या था तुम्हारी लाइफ का? पापा सर नहीं है मेरे। ओ, 2011 उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो सारा तो घर का बर्डन तुम ही देखते थे। कोर्ट के एग्जाम को है ना बहुत बदनाम एग्जाम मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि यार खुद का लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ कि वो तो ब्लेम करें। हर एग्जाम एक लेवल मांगता है आपसे। मैंने बहुत एग्जाम दिए, सब में तो फेल हुआ सर। मैं कट ऑफ तक पहुंच पहुंच के फिर वो 4 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। आउटकम जो मिलता है वो क्या वर्थ इट है इतना ज्यादा पेन लेने के लिए? बस वो एक मोमेंट होता है सर कि उस मोमेंट में आपकी सारी जितनी भी मेहनत है, जितना भी आपका लक है, सब कुछ एक साथ कंबाइंड हो गया। वो दिन आपने वो विक्ट्री रिजल्ट हासिल हो गया। की। यार ये एक चीज मैं क्योंकि बोलना मैं चाहूंगा सभी बच्चों को, यार तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो देख उसको मत बताना। सबसे पहले मैं उत्कर्ष को इंट्रोड्यूस करता हूँ। उत्कर्ष जो है हमारा लास्ट ईयर जो जेजे का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट उत्कर्ष से कुछ जो है हम इनसाइडर की इंफॉर्मेशन थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उत्कर्ष की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एक एस्पिरेंट की लाइफ होती कैसे है। ठीक है उत्कर्ष, स्टार्ट करें। सबसे बिल्कुल पहले सर। क्वेश्चन मेरे को बताओ उत्कर्ष कि तुम क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे या देखा देखी में जो है गवर्नमेंट जॉब की जो है भीड़ में एंटर हो गए? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था। मतलब एट स्टार्टिंग तो मुझे पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब क्या है, मतलब। बट ऐसा था ना कि मेरी जो एजुकेशन थी, जैसे अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं मैं, तो मैंने 12th के बाद पॉलिटेक्निक की थी, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है हम्म। इंजीनियरिंग में। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसमें फिर टेक्निकल क्योंकि बैकग्राउंड था, हम्म। तो उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। मतलब बेसिकली मुझे प्राइवेट का ही आइडिया था कि प्राइवेट सेक्टर होता है। तो और प्राइवेट डिप्लोमा भी सेक्टर में मैंने क्यों नहीं गए? हाँ, मैं सर बता रहा हूँ। उसमें ये होता है कि उसके बाद प्राइवेट का ही एक था कि प्राइवेट में जा सकते हैं। हम्म। बट फिर उसके बाद ये पता चला कि प्राइवेट में जो सैलरी होती है वो डिप्लोमा पास आउट के लिए बहुत कम होती है। कितनी होती है? अराउंड सर, मैं जैसे पास आउट हूँ 2019 का। हम्म। तो उस टाइम हमारे कॉलेज से, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, बट वो काफ़ी ज़्यादा आप टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज ही मान सकते हैं हम्म। उसको, काफ़ी इंटीरियर में था। तो वहाँ से प्लेसमेंट हो रही थी अराउंड 7,000 8,000 ऐसे मंथली? पर मंथ, मंथली की। अभी और कितनी वो है? भी अभी कितनी है? अभी तो सर बहुत है। कितनी है? 10 गुना? उससे ज्यादा? हाँ सर, ऐसे ही है। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये सीन था। तो उस टाइम, मतलब इस टाइम तो कम होते हैं, उस टाइम भी कम होते थे सर, ये 2019 में भी। हम्म। तो ऐसे एवरेज जा रहा था, मैक्सिमम किसी का चला गया तो 12 13 हजार। ओ, मैक्सिमम चला तो गया तो? हाँ, बट इसमें ये था सीन कि मेरी सिर्फ कंडीशन भी थोड़ी फाइनेंशियल ऐसी थी कि हम्म। वो भी बहुत था मेरे लिए। बट उसमें था कि श्योरिटी नहीं थी कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो इस भी इस वजह से जो फिर सात सात आठ हाँ हजार की जॉब है वो भी शॉर्ट ही नहीं थी? सर, मार्केट में बहुत बुरा हाल है। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पास आउट हो रहे हैं या अच्छी हाँ। स्किल्स नहीं है आपके पास तो कंडीशन बहुत बेकार है। अरे बाप रे। तो उसमें ये सीन था। तो मेरे पास कोई स्किल भी नहीं थी एज सच की, हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा, और मेरी ट्रेड जो हम्म। थी वो मैकेनिकल थी। हम्म। तो वो ट्रेड भी ऐसी थी कि आप में कुछ एक्स्ट्रा स्किल, मतलब बहुत आपको लर्निंग करनी पड़ती है, उतना आइडिया भी नहीं था। मेरे फैमिली में फिर भी ये कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे मुड़ गए फिर अब फिर डिप्लोमा इसमें से? ऐसा हुआ सर कि मैं एक, हमारे यहाँ एक लोकल शॉप थी। हम्म। तो उसमें मैं बुक्स लेने नॉर्मली गया था, नोटबुक वगैरह। तो वहाँ एसएससी जेई की एक वो रखी थी, क्वेश्चन बुक। बैंक टाइप का। हम्म। तो उसमें हम जेई तो सुनते ही थे कि हाँ पॉलिटेक्निक के बाद जेई साहब बनते हैं, ऐसे है। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में देखना चाहिए कि क्या कैसे है। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ पास आउट होने के बाद आप डिप्लोमा के बाद फिलअप कर सकते हो। तब थोड़ा दिमाग में आया। फिर मैंने जब और टीचर से पूछा या बाकी लोगों से पूछा तो समझ में आया कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 25 30 ऐसे अराउंड मिल जाती है। जेई में ज्यादा होती है यार। वो बहुत बहुत ज्यादा मिलती है, बट बहुत मतलब जो ज्यादा मुझे पता मिलती है। चला। तो फिर फिर मैंने जब जेई 8 9 से से कंपेयर किया, जेई से कोर्ट में कैसे आ गए? तो ऐसे हुआ कि मैंने फिर डिप्लोमा पास आउट के बाद फिर टेक्निकल की तैयारी शुरू की। हम्म। उस टाइम सर प्लेसमेंट मेरी हुई थी, बट वो बहुत बेकार प्लेसमेंट हुई थी। मतलब अराउंड दिल्ली में हुई थी, 9,000 में हुई थी। और वो काम ऐसा था, ऐसा एनवायरनमेंट था कि मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं 2 से 3 घंटा वहाँ केवल रुका था कंपनी में। और सिर्फ फिर दो मैंने, से तीन घंटा अरे। इतना हेक्टिक हेक्टिक था, मतलब मैं बता नहीं सकता ऐसा। अच्छा, तो अब उसमें फिर उसको वो जो हेक्टिक तुम्हारा 2 से 3 घंटा था और अब वाला जो शेड्यूल है, क्योंकि मीणा ने बताया कि बहुत ज्यादा काम होता है तुम्हारे कोर्ट के अंदर। कुछ कुछ नहीं है सर, कोर्ट उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद सर मैंने अराउंड 5 साल प्राइवेट जॉब की भी है। हम्म। मैं 2020 से 2025 तक, जब तक मेरी ये ज्वाइनिंग नहीं आई थी, मैं हाँ। प्राइवेट में कर भी रहा था जॉब।
तो मैंने हम्म प्राइवेट सेक्टर को बहुत पास से देखा है। उसके हम्म। कंपैरिजन में गवर्नमेंट सेक्टर कुछ भी नहीं है सर, कितना जो परसेंट, एक्सप्लॉयटेशन होता है। परसेंट बताओ, परसेंट बताओ कि कई बच्चे है ना जो जिन्होंने कहीं जॉब नहीं करी, उनको लगता है कि गवर्नमेंट में बहुत काम है। परसेंटेज बताओ कि जो प्राइवेट में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, कितना परसेंट काम तो करते हो? मुझे लगता है कि अराउंड, जैसे कोर्ट में क्या है ना सर, कि हम्म है टेक्निकली मतलब इसमें हम्म काम थोड़ा सा बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में हम्म। ज्यादा है। बट ठीक अगर है। नॉर्मल कोई एवरेज एवरेज डिपार्टमेंट है अगर कोई, हम्म। तो मुझे लगता है 30-40% या 25-30% होगा एज कम्पेयर टू 25-30 प्राइवेट। परसेंट बाप रे। प्राइवेट में मैं टॉप क्या कंपनीज जो होती हैं या हम्म जो टॉप स्किल्स से जाते हैं उनको मैं छोड़ हम्म। रहा हूँ, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल टीयर 2 या टीयर 3 से समझ पढ़ गया, के मैं आया है जो समझ बच्चा, गया। हाँ हाँ। अगर वो एक जॉब लेता है और वो एज कम्पेयर टू अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, तो वो काम भी आधा तो हो ही जाता है, आप मान के चलो, और सैलरी डबल हो जाती है। काश ये जो बात है तुम्हारी, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सुन ले। अच्छा चलो, एक चीज बताओ कि तुम्हारा, लेट्स से तुमने जब प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी और जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो दोनों दिनों में फर्क क्या था? पहले का दिन का बताओ और फिर बाद के दिन का, कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, डेज में क्या फर्क था, कैसे शेड्यूल में सर फर्क ऐसा था? था ना कि ऐसा था सर, मुझे लगता है मैंने जैसे मेरी 12th खत्म हुई थी हम्म 2016 में, तो हम्म उसके बाद मैंने पहला फॉर्म फिलअप किया होता CHSL का, वो भी ऐसे ही दे दिया था, मतलब मुझे पता आइडिया नहीं था सरकारी क्या होता है कुछ होता है। वो क्योंकि 12th पास थी, मेरा एक फ्रेंड दे रहा था, तो मैंने जैसे डिप्लोमा का एक फॉर्म होता है पॉलिटेक्निक का, वो फिल किया, मैंने SSC CHSL भी फिल कर दिया। मैं हम्म एग्जाम भी दे के आया, मेरे अराउंड 40 नंबर थे, 30 या 40 नंबर थे। हम्म मुझे कुछ नहीं आइडिया था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि मेरा डिप्लोमा वाले में हो गया था, हम्म गवर्नमेंट कॉलेज में मिला। 3 साल मैंने वो किया। फिर उसके निकलने के बाद ही जस्ट मैंने SSC जेई वाला पेपर दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर मुझे लगता है मैं टच में था सर शुरू से ही प्रिपरेशन के, मैं एग्जाम देता रहता था जब मुझे नहीं भी पता था। फिर जब धीरे धीरे एग्जाम्स देने के बाद समझ में आया कि हम्म। गवर्नमेंट क्या सेक्टर होता है, तो मैं थ्रू आउट माई जर्नी मुझे लगता है मैं टच में तो था प्रिपरेशन के। अच्छा उत्कर्ष, एक चीज बताओ कि तुमने बताया मेरे को, तुमने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो जेई से स्टार्ट करी है, टेक्निकल वाले एग्जाम से जो जी गवर्नमेंट का होता है। जी तो वो क्या जी सर। मूवमेंट आया कि यार तुम वो टेक्निकल फील्ड से अपना डिप्लोमा वाला फील्ड छोड़ के जो है इधर वाली फील्ड में आ गए हो और वो भी कंपटीशन बढ़ा काफी रहे हो? वो इंटरेस्ट कौन सा मूवमेंट था? काफी इंटरेस्टिंग है सर वो भी। हम्म इसमें ऐसा हुआ कि जैसे मैंने 19 से आपको बताया, मैंने दिया, फिर मैं ऑल्दो मैंने 2020 में एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज्वाइन भी कर ली थी, जो कि मेरे हाँ। होम टाउन में ही थी, प्रोजेक्ट हम्म प्रोजेक्ट बेस्ड काम था वो। तो हम्म उसके साथ साथ मैं टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं हम्म देता था, बट मेरा प्री भी नहीं क्वालिफाई होता था ऑनेस्टली, मतलब नहीं निकलते थे, मैं मेहनत से भी करता था। हम्म टेक्निकल में थोड़ा ऐसा था कि सर मेरी स्ट्रीम जो मैकेनिकल थी, इसकी वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। मतलब जो भी होगा अगर स्ट्रीम में, तो उसको पता होगा, अगर आपने बीटेक की है तो आपके पास सफिशिएंट ऑप्शंस हैं, बट डिप्लोमा के बाद ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो फिर क्या, SSC जेईई का होता था, 2-4 और एग्जाम्स निकलते थे। उसके अलावा मुझे आइडिया भी नहीं था, ऐसा भी था कि क्योंकि तो फिर क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ 2022 में DRDO का, DRDO सेप्टेम करके एग्जाम होता है, हम्म सेप्टेम 10 था वो। तो उसमें क्या था कि पहला पेपर नॉन टेक्निकल आता है, वो प्योरली नॉन टेक्निकल था। हम्म तो वो मैंने दिया, और ऑनेस्टली मैंने उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उस पेपर में। वो हम्म। प्योरली ऐसा था कि जितने नंबर आप स्कोर करेंगे उतना आपको मिलेगा, अटेम्प्ट आप पूरे कर सकते हैं। तो फिर मैंने पेपर दिया वो, और मेरे अराउंड 99% आ गए थे, मुझे याद है। 99 बिना पढ़े? 99% आ गए थे, झूठ तो नहीं क्योंकि बोल रहे? नेगेटिव नहीं था ना। नहीं सर, सच में मतलब टच में तो था ही, क्योंकि SSC जेई में हम्म भी नॉन टेक्निकल आता है, हम्म। बट वैसा नहीं पढ़ा जैसा मैं टेक्निकल पढ़ता था। ठीक है फिर। तो 99%, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट सारे कर दिए थे, 100 के 100। कुछ उसमें हम्म। तुक्के भी लगे, कुछ उसमें जो आते थे वो भी हुए, पेपर काफी आसान 99। था। जी 99% आई थी, उसकी कट ऑफ भी ऐसी गई थी। हम्म। परसेंटाइल सर, मतलब हाँ मैं कह रहा हूँ परसेंटाइल तो समझ गया। हाँ, तो ऐसे था, तो वो मैं क्वालिफाइड हो गया। फिर जाके हम्म मुझे समझ में आया कि शायद, फिर उसके बाद मैंने उसका मेंस जो होता है वो टेक्निकल होता है, वो हम्म। टेक्निकल दिया। उसमें मेरे आए अराउंड मुझे लगता है 24 या 23 नंबर शायद, ऐसे थे 100 में से। ठीक है। तब वो ऐसा मोमेंट था कि फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरा इसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। टिक्का नहीं चलने वाला इसमें, हाँ, नॉन उस टेक्निकल में टाइम जाना पड़ेगा। उस टाइम क्या था, उस टाइम एक और अच्छी चीज क्या हुई कि CGL की लगभग 35,000 के अराउंड पोस्ट निकली हम्म थी, हम्म DRDO के टाइम पे ही। तो वो भी मैंने फिल किया था नॉन टेक्निकल देख के ही, क्योंकि DRDO का तो ये था कि नॉन टेक्निकल देना ही है, तो मैंने कहा हम्म CGL भी दे देते हैं। तो जब इसमें मेंस नहीं हुआ, फिर मुझे समझ में आ गया कि अब टेक्निकल को छोड़ देना ही सबसे हम्म सही चीज है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे 19 में गया था, जब हम्म मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। हम्म अब डिप्लोमा क्या होता है ना सर, कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती है डिप्लोमा, एज अ हाँ डिप्लोमा सिंपल होल्डर ही डिप्लोमा आप होता होते है। हैं। तो उसमें क्या था, इसके बाद या तो बीटेक आप करो, तब आप ग्रेजुएट होते हो। अब बीटेक करने की थोड़ी कंडीशन फाइनेंशियली ऐसी नहीं थी कि मैं बीटेक परस्यू कर पाऊँ। तो पापा मैंने क्या एक करते स्मार्ट हैं? मूव लिया था उस टाइम।
पापा सर नहीं है मेरे। ओ, 2011 उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो सारा तो घर का बर्डन तुम ही हाँ, देखते थे? हाँ, घर का बर्डन सर मेरे उसमें था। मैं हूँ, मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी मदर है और मेरी एक यंगर सिस्टर है। ओ, तो यार तो फिर अ, कई बच्चे जो होते हैं वो मतलब डेडिकेटली उनके फादर जो वगैरह होते हैं वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं और वो भी जो है लगे रहते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते। तुमने तो यार अपने घर का पूरा बर्डन संभालते हुए जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्या डिफरेंस क्या होता है? और यूट्यूब कमेंट्स पे भी काफ़ी आता है कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा था तो जो है पूरी धड़ल्ले से चीटिंग चल रही थी, सेक्टर 62 वगैरह जहाँ पे भी तुम्हारा सेंटर पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? या फिर वो जस्ट रूमर ही है एक तरह से? ये भी सर सुना तो मैंने भी था। मैं क्योंकि लास्ट रो में बैठा था। उसमें हम्म। चीटिंग का सीन ऐसा हुआ था सर, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बच्चे इसलिए कहते होंगे हम्म। कि जब टाइम अप हुआ था तो उन्होंने जो सिस्टम था वो ऑफ हो गया था। तो हम्म। हमारे पास केवल आंसर शीट्स बची हुई थी। कि ठीक है। आंसर शीट, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव में आंसर शीट से ही आपको हम्म। इवेल्युएशन होना था। हम्म। तो आंसर शीट में क्या था कि अब कुछ बच्चे एक दूसरे से पूछ के अगर उनको नहीं आ रहा है। बट इसमें ठीक है। सीन ये था ना कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप आंसर कैसे लिख लोगे। फिर वो डेफिनेटली। वो 2-3 मिनट के लिए ऐसे हुआ था जब तक शीट्स कलेक्ट हो रही थी। समझ गया, समझ गया, वो जो मतलब लास्ट में जो आई थिंक स्टूडेंट जो हरकतें करते हैं वो, और इसके वो लिए हुआ था। डायरेक्टली ब्लेम कर दो सिस्टम को। अब मे भी हो सकता है किसी और शिफ्ट में हुआ हो, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में हुई थी। मेरी शिफ्ट में ही ऐसी ऐसा हुआ वीडियो था तो मैंने तो देखने को नहीं मिली थी। अच्छा, एक बात बताओ यार कि कोर्ट के एग्जाम को ना बहुत बदनाम एग्जाम मानते हैं, सीरियसली, कि जब ऐसा मुझे भी बहुत लगता था सर। बहुत बहुत बदनाम एग्जाम मानते हैं कि यार बिना पैसे होगा ही नहीं, सारी सीटें जो हैं जज के जो रिलेटिव्स हैं उनमें बिक चुकी है। अगर ऐसा है तो यार तुम लोग कैसे सेलेक्ट हो रहे हो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है। इवन अगर ऐसा ऐसा होता सर कि बिक चुकी हैं, तो मेरा तो होता ही नहीं कभी भी, क्योंकि मेरा क्योंकि तो ऐसा था ही नहीं कि मैं पैसा दे जे जे पाऊँ। जे में तुम जब पूरे बैच में थे तो 20-25 से ज्यादा बच्चे हमारे इकलौते हमारे बैच से सेलेक्ट हुए हैं। सो यार पैसे तो किसी ने दिए नहीं, कैसे हो रहा है ये सब? क्या ऐसा सर क्या मुझे भी लगता सच्चाई था, है, क्योंकि सच्चाई बताओ तुम। वो इसलिए लगता है सर क्योंकि इसमें इंटरव्यू है ना। मेन बात इसमें इंटरव्यू था। हम्म। जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो मैंने भी जब इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा था कि ये वैकेंसी मुझे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम्म। इसमें इंटरव्यू है। मैं बहुत अच्छा भी कर लूंगा तो एट द एंड इंटरव्यू में आके निकाल देंगे, कि हाँ। उसमें कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि आप हम्म। जज नहीं कर सकते हो ना किसका इंटरव्यू कैसा हुआ है एक बंद हम्म। कमरे के अंदर। तो हम्म। मुझे भी ऐसा लगा था नहीं होगा। बट फिर मैंने, क्योंकि मैं मल्टीपल एग्जाम्स देता था सर, जो मेरा प्लस पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने सीजीएल 2022 से देना शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने कोई एग्जाम में भेदभाव नहीं किया। मेरा हम्म। मानना था जब सरकार भेदभाव नहीं करती है नौकरी देने में, वो हर तरह के एग्जाम्स ले रही है, तो अगर आप उस लेवल का पढ़ रहे हो तो आप भी सारे एग्जाम दो। तो मैंने हर तरह के एग्जाम दिए। मैंने ईपीएफओ दिया, एसएससी के तो सारे ही दिए, हम्म। एमटीएस इवन, रेलवे के सारे देता था मैं जो हम्म। भी उस टाइम निकला था, या फिर और अच्छा, भी कोई आर्मी का एओसी निकलता था। एक चीज और पूछना चाहूंगा यार उत्कर्ष कि एक लेवल होता है, और ये सब स्टूडेंट के साथ कॉमन है इंक्लूडिंग मी, ठीक है, कि एक लेवल होता है जब तक हमारा एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है, जब एग्जाम नहीं निकलता तब हम सोचते हैं कि यार ये सीट में शायद कुछ सीन है। लेकिन यार जब एग्जाम निकलने लगता है तो लगातार लगातार जो है पाँच छः एग्जाम सब निकाल रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि यार खुद का लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ कि वो तो ब्लेम करें? वही रहता है सर। मेन बात ये है ना कि आप जो प्रिपेयर करते रहते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल में मेरा एक वीक प्री हम्म। भी नहीं निकला। फिर हम्म। जब नॉन टेक देने लगा तो पहले प्री निकलने, पहले तो कुछ नहीं हुआ उसमें भी, हम्म। फिर प्री निकलना शुरू हुआ। हम्म। फिर प्री निकले, फिर मेंस भी निकले। जैसे हम्म। ईपीएफओ में क्या हुआ था कि मेरे सारे स्टेज क्वालिफाई हो गए थे, टाइपिंग भी हो गया था इवन। हम्म। फिर लास्ट लास्ट में नहीं हुआ मेरा। इसमें क्या हुआ, चारों स्टेज क्वालिफाई हो गए। तो ठीक ऐसा है। होता है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहते हो अगर आप लगे रहो। इसके साथ साथ और कोई ये एग्जाम होता है। क्वालिफाई करा? इसके बाद सर मेरे दो तीन, एक तो रेलवे का हुआ था, कोलकाता जोन से मैंने भरा था। अच्छा, वो भी हो गया। और वो हो गया था, वो मैंने वो नहीं किया मैंने, आगे मैं गया ही नहीं उसके, क्योंकि ये हो गया था हम्म, क्योंकि दिल्ली मिल गया था। इसके बाद और एक आर्मी का था, आई थिंक आर्मी का एक ऑर्डिनेंस कॉप करके एक एग्जाम हम्म, होता है। तो उसमें भी मेरा नाम आया था। ठीक है। शायद ये उसी ईयर की बात है। ठीक है, उसमें भी मैं नहीं गया था। तो मतलब अब दो अगर तीन इस एग्जाम तो इससे मैंने छोड़ ही दिए फिर। इससे मैं अगर कंक्लूजन निकालूं तो ये है कि हमारा एक लेवल जब बन जाता है तो उसके बाद हमारे सारे एग्जाम निकलने चालू हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ सर, अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, वो एक पोटेंशियल आपका उतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, हम्म। कि हर एग्जाम एक लेवल मांगता है आपसे। अगर आप उस हम्म। लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर नहीं मल्टीपल तो आपके एक दो तो निकल ही जाएंगे कि आप अपनी लाइफ मतलब सिक्योर कर सकते हैं। हम्म। ये कहना, एट द एंड कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम जरूर आएगा जो आपकी किस्मत चेंज कर देगा। ठीक है, चलो एक हैबिट के बारे में बताओ अपनी जिसने तुम्हारी किस्मत को चेंज करा। यही है सर, मैं लगा रहा कंसिस्टेंसी, जो कि की थी मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि इतनी हार्डशिप के बाद भी कि मैं छोड़ दूं एग्जाम, बिकॉज ऐसी स्टेज भी आ गई थी कि फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं तुम्हारी तो थे, फिर ये हार्डशिप मैं हुआ। मानूंगा यार कि पूरे घर का बर्डन तुम देख रहे हो और फिर भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, ये रियली में चैलेंज है।
साथ में सर मैं जॉब भी करता था प्राइवेट, मैंने हम्म 2020 से ज्वाइन कर ली थी। वो हम्म भी सर एक सेल्स की जॉब थी। हम्म। क्योंकि टेक्निकल में हाँ उतनी मुझे वो याद है। मिली नहीं, बाहर ही जाना पड़ता। बाहर ही दिल्ली में हम्म, आपको इंटरव्यू में बताया था मैंने हाँ। मॉक में हमारे। तो वो दिल्ली जाना पड़ता, फिर दिल्ली में 9-10 हजार में कुछ होता नहीं। यहाँ हम्म। होम टाउन में ही वो 10 हजार में मिल रही थी, तो मैंने कहा उससे अच्छा ये ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने लगभग 5 साल तक उसको किया, तो उसके साथ में प्रिपेयर करता था। अच्छा, कितने कितने टाइम ब्रेक लेते थे? मतलब कि लेट्स से कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता था तो वैसे छुट्टी वुट्टी कर लेते थे या फिर भी पढ़ते थे? मेरे पास सर टाइम ही नहीं होता था ना, जैसे ऑफिस जाने से पहले पढ़ता था मैं। हम्म। तो क्योंकि मेरी फील्ड वर्क रहता था, तो पूरा दिन भर अपना जाओ रूटीन उसमें। बताओ, रूटीन बताओ बच्चों को। यही था सर, मैं सुबह उठता था लगभग 6 के अराउंड। हम्म तो उसके बाद अब इसमें क्या था ना कि मेरा क्योंकि फील्ड वर्क था, तो थोड़ा हम्म सा टाइम मुझे ऐसा मिल जाता था कि आप थोड़ा लेट में निकलो, क्योंकि उसमें एक पैटर्न ये होता है 8 आवर्स की शिफ्ट होनी चाहिए। हम्म। तो अगर आप लेट में निकलो तो 8 आवर्स कंप्लीट करके आप लेट में आ सकते हो, ऐसा सीन था। ठीक है, तो सुबह 6 बजे तो उठे थे? फिर उसके बाद मैं अपना फ्रेशन अप हुआ। देन फिर 2 घंटा मतलब मैंडेटरी 2 से ढाई घंटा वो कैब वगैरह पढ़ता था। मेरा इंग्लिश का टारगेट रहता था कि मैं इंग्लिश, हम्म क्योंकि सुबह क्या वो कैब में रटना, क्योंकि रटनी होती है उसमें। हम्म मैं चलता रहता था, उसको रटता रहता था, छत पे चला गया रटने लग गया। हम्म फिर उसके बाद और अगर मान लो टाइम है तो कोई इंग्लिश का सेक्शन वॉक लगा दिया। हम्म फिर देन मैं ऑफिस चला जाता था, अगर वहाँ टाइम मिलता था तो कुछ जीके के जो होते हैं ना कि कुछ क्विक से आपने रिवाइज कर लिए कुछ, हम्म। यार वो उत्कर्ष, सब कर लिए लेकिन मैंने। बच्चे मैं देखता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, वो तो यार लाइब्रेरी में रील देख रहे होते हो, तुम ऑफिस में जो है पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ना सर, क्या कर सकते हैं, या तो फिर वही जॉब करते रहो। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया स्किल्स नहीं थी कुछ ऐसा कुछ। हम्म। मैं बीटेक वगैरह भी नहीं क्वालिफाइड था, मतलब ऑप्शंस बहुत कम थे मेरे पास। फिर या तो इवन ऐसा था कि आप चॉइस, मानेंगे नहीं, अगर ये एग्जाम ये जेजे का चॉइस नहीं है, निकलता मेरा, चॉइस है ना ये। जेजे का एग्जाम नहीं निकलता, तो फिर मुझे दिल्ली में आके वही सब जॉब्स करनी पड़ती जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब जो तो तुम्हारी फिर ऑप्शंस नहीं थे। लाइफ का जो आउटकम है ना, वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, राइट? कह सकते हैं सर। कह तो सकते हैं इसलिए क्या, फिर यही है? चलो। इसलिए मैनेज किया सर मैंने। चलो, अपनी लाइफ का जो है स्केरियस्ट पार्ट, मतलब सबसे डरावना पार्ट क्या था तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी प्रिपरेशन का या लाइफ का, किसी का भी? सर प्रिपरेशन का तो यही था कि जब इसका रिजल्ट आया सबसे इंटरव्यू डरावना का। पार्ट पूछ रहा हूँ मैं, सुहावना नहीं। हाँ डरावना था सर, जब तक मैंने रिजल्ट देखा नहीं था तब तक। अच्छा। क्योंकि उस टाइम तक ऐसा लग रहा था ना कि अगर इसमें नहीं होगा ना तो फिर काफी चीजें नहीं ऐसी हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हम्म। फिर वो जब तक मैंने देखा नहीं तब तक वो धड़कनें बढ़ी हुई थी एकदम से, क्योंकि अच्छा तो उम्मीद नहीं थी सर मुझको। हम्म, ऐसा सीन था कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतने फेलियर्स मैंने देखे थे इससे पहले। कितने तो मुझे एग्जाम लग में रहा था फेल ये हुए भी थे? नहीं होगा। अरे बहुत एग्जाम दिए, सब में तो फेल हुआ सर। मैं टेक्निकल दिए मैंने सारे, टेक्निकल कोई नहीं निकले। मतलब हम्म ऐसा नहीं कि प्री नहीं निकलते थे, मैं इवन कट ऑफ तक पहुंच पहुंच के फिर वो 4 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गया। तो ऐसा होता है ना कि आपने मल्टीपल स्टेज क्वालिफाई की, फिर आपको पता है कि एट द एंड 3 तो कर ली, चलो चौथे में हम्म। तो नहीं होना है। ऐसा था। कुछ तो सपने अपने देख लिए होंगे यार उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले, कि होगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा? नहीं सर, मैं न्यूट्रल था जेजे में, लिटरली मैं न्यूट्रल था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ था कि जैसा मुझे चाहिए था उसमें। उसमें उसका एक्सपीरियंस भी मैं बताता हूँ सर। उसमें ऐसा था कि मुझे लगा, जैसे क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, हम्म तो थोड़े फैक्ट्स वगैरह मैंने हल्के से कम पढ़े थे कंपेरेटिवली, कि हाँ क्योंकि मुझे लगा था कि इस सेक्शन में मेरा इंटरव्यू जाएगा। बट हम्म वही होता है ना कि इंटरव्यू ऐसा सेक्शन है कि वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कैसा भी हो सकता है। तो मेरा फैक्चुअल ही चला, उन्होंने जॉब के बारे में पूछा भी नहीं बिल्कुल। हालांकि मैंने फैक्ट्स तो बता दिए थे, बट वो मेरे माथे पे शिकन थी हल्की सी कि हाँ ये किस मोड़ पे जा रहा है इंटरव्यू। मुझे इस हम्म तरफ लेके जाना था, वो चला गया उस तरफ। तो मुझे लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि इंटरव्यू अच्छा ना जाए, बट वो हम्म। अच्छा गया और मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले थे। कितने मार्क्स मिले थे? ये था। मुझे सर 12 नंबर मिले थे 15 में से। 15 में से? वेरी गुड। 15 में से 12 नंबर मिले थे। अच्छा, एक चीज बताओ कि यार जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो सोचते कुछ है और प्रिपरेशन निकलती कुछ और है, क्या चीज़ है ये? ऐसा है कुछ, या फिर वही है कि जो सोच के स्टार्ट करते हैं वही जो है रिजल्ट निकलता है, क्या होता है? नहीं ऐसा ऐसा होता है ना, सो फैटीग आ जाता है, जो बच्चे काफी टाइम से लगे रहते हैं। हम्म फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे आसपास एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना, हम तो एक जोन में लगे हुए हैं कमरे में अंदर बंद होके। बट हम्म हमारे साथ के जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब तो ग्रो कर रहे हैं, हमारी फैमिली में और लोग ग्रो कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि आप कमरे में बंद हो, कमरे से आप बाहर निकले तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। फिर हम्म लोगों को लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसी में लगा हुआ हूँ, कुछ ग्रोथ नहीं, क्योंकि वो आउटकम आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। हम्म। वो अच्छा, ये जो जैसे मेरे साथ हुआ। आउटकम जो मिलता है वो क्या वर्थ इट है इतना ज्यादा पेन लेने के लिए? मुझे लगता है सर, अगर आपके पास ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है आपके पास, जिससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है,
या बिजनेस की तरफ नहीं इंटरेस्टेड हो, आपको एक नॉर्मल डिसेंट जॉब चाहिए, मुझे लगता है हर गवर्नमेंट जॉब इवन वो इतनी केपेबल है कि आपको एक डिसेंट सी जॉब, डिसेंट सी लाइफ दे सकती है, आराम से आप सरवाइव कर सकते हो, और इवन अपनी ज़रूरतें और थोड़ी बहुत ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो, ऐसा है। तुमने कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर ली है बताओ। मैंने सर बहुत, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे थोड़ा घर, मेरा घर जो था सिंगल फ्लोर था, हम्म। तो वो ऊपर मेरी ख्वाहिश थी कि एक फ्लोर और बनवा लूँ, तो वो मैंने कर लिया, बनवा लिया इतनी जल्दी? अरे वाह। लोन लेके। ठीक है। हाँ, वो लोन लेते हैं। बच्चों ने तो गाड़ियां ले ली हैं, तुमने तो फिर भी घर बनवाया है। गाड़ी गाड़ी का सर शौक नहीं है, गाड़ी भी ले लेंगे अब तो, हाँ, अब है तो ही सब सर, कुछ आए, तो धीरे सब धीरे। कुछ आएगा। अच्छा, तुम जब जी। प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा नहीं था यार कि स्टार्टिंग में होता है कि हम जो है, जब स्टार्ट करते हैं तो हम जो है ऐसे ही सोचते हैं कि पहली बार में जो निकाल देंगे, देख लेंगे, और लेकिन जब देखते हैं तो यार स्कोर कुछ आ नहीं रहा है, टॉपर जो है एकदम आसमान पे जा रहा है और हम जो है एकदम जमीन पे है। ऐसा कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ? हाँ सर, बहुत बार हुआ था स्टार्टिंग में तो, जब मैंने CHSL दिया था, जो मेरे जिसमें 40 या 50 नंबर आए थे, हम्म। मैं तो उसी में लगा था कि जैसे ये डिप्लोमा का पास आउट हो गया, पॉलिटेक्निक वाला, सो वो भी निकल जाएगा, क्या ही एग्जाम ही तो है। फिर फिर जब हुआ दिया तो क्या? 200 में से 40 नंबर आए उसमें। फिर तब समझ में आया कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही चीज है। फिर ये तो होता है सर, ये तो नॉर्मल चीज असलियत है, है। और जैसे जिसका एग्जाम निकल जाता है ना सर, वो कोई हम्म। अलग नहीं होता है, वो हम्म। भी जो कैमरे के उस तरफ से देख रहे हैं मुझको, हम्म। वो भी उसी तरह के हैं जैसे हम हैं, बस वही है कि मैं उस लाइन के उस पार आ गया हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम निकल गया, हम्म। तो मैं भी सबके बीच में से ही हूँ। बस वो एक मोमेंट होता है सर, कि उस मोमेंट में आपकी सारी जितनी भी मेहनत है, जितना भी आपका लक है, सब कुछ एक साथ कंबाइंड हो गया, और देन आपने वो विक्ट्री रिजल्ट मिल हासिल कर गया। ली। अच्छा, ये बात यस बताओ सर। कि जब तुम प्रिपरेशन वगैरह करते, स्पेशली ये जेजे का एग्जाम जब कर रहे थे, तो कोई टारगेट स्कोर लेके चल रहे थे कि यार ये टारगेट करना है मेरे को, इसको क्रॉस करना है, ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं सर, इसमें तो ये था ना कि JJ में स्पेशली डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू ही मेन होता है, तो हम्म। मेरा टारगेट ये था कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, क्योंकि मुझे पता था इंटरव्यू प्योरली लक बेस ही कह सकते हैं मतलब उसको, हम्म। क्योंकि हम जज नहीं कर सकते ना इंटरव्यू कैसा हो रहा है आपका, क्या पता आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया हो हम्म। और ना ही वो अच्छा जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर डिस्क्रिप्टिव हमारे हाथ में होता है, एटलीस्ट हम, मतलब है तो वो भी कि उसमें कुछ भी मिल जाए, कहने वाले वो भी कहते हैं, हम्म। बट अगर हम अच्छा, बहुत अच्छा लिख के आएंगे तो इवन वो स्कोर मिल ही जाता है, तो मेरा तुम्हारा टारगेट यही कितना था स्कोर कि आया था? मेरा तो 74.28 था अराउंड। सारे, तुम सारे 74 कोई वाले हो क्या? और तो स्टेज इसलिए था ना स्टेज क्योंकि सर, स्टेज वन में क्या टारगेट लेके चला था? कुछ टारगेट लेके चला था या नहीं चला था, ये स्टेज वन बताओ में तो मुझे। कोई टारगेट नहीं था, टारगेट कुछ यार नहीं था, ये था कि कट एग्जैक्टली ऑफ पता है क्या, क्लियर करनी है। एग्जैक्टली मैं ये चीज बताना भी चाहता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं टारगेट क्या लेके चलेंगे, टारगेट कैसे ले लोगे तुम तो 100 का टारगेट लेके चलोगे, अचीव कर लोगे क्या? जो तुम्हारा टारगेट है उससे 3 एक्स्ट्रा लेके चलो और उसको अचीव करो और फिर 3 बढ़ा लो। स्टेज वन सर ऐसे एग्जाम्स में जो कि जैसे हम्म। सीजीएल के अलावा जो एग्जाम्स होते हैं, हम्म। और जिसमें सीजीएल वाला पैटर्न नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म। उनका स्टेज वन JJ का निकालना आसान हो जाता है कंपेरेटिवली, क्योंकि वो हम्म। उससे थोड़ा सा लाइटर मोड पे रहता है, क्योंकि जब मैंने JJ का दिया था तो मेरे सीजीएल के प्री ऑलरेडी निकल जाते थे, मेंस नहीं निकलता था, तो उस वजह से JJ का जो प्री था वो काफी मुझे, मतलब वो लगा था, इजी लाइटर लगा। जोन पे लगा था, इजी लगा था, और मेरे मार्क्स भी अराउंड मुझे लगता है 96 या 97 थे उसमें प्री में, हम्म। तो मैंने मेहनत इसी में की थी, डिस्क्रिप्टिव में ही। अच्छा, कोई तो बिगनर कुछ, लेवल की मिस्टेक के बारे में बताओ यार, कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या वो बच्चे हैं जो मिस्टेक ज्यादा करते हैं, कि टाइम ज्यादा लग जाता मुझे है? ऐसा लगता है जो जो मैंने किया, कि हम ऐसा करते हैं ना कि हम जो टफ चीजें होती हैं, या जो हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड हमको लगता रहता है ऐसा कि ये चीज अगर मैं पढ़ूंगा या इस पैटर्न से पढ़ूंगा, इस तरीके से पढ़ूंगा, तो चीजें हो जाएंगी सॉर्ट आउट, हम्म। बट हम अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे मैं करता था, मतलब मुझे लगता था बैक ऑफ द माइंड अच्छा 2 घंटे और पढ़ लेना चाहिए, बट फिर हम्म। लगता था कि अरे ठीक है टाल देते हैं उसको, वो टालने वाली आदत मुझे लगता है कि अगर आपको क्रैक करना है टू द पॉइंट रह के चीज़ों को, अगर आपको चाहिए 1 साल में रिजल्ट हो जाए, तो आपको हम्म। वो स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब अगर वो 4 घंटे या 6 घंटे चाहिए उस प्रिपरेशन जोन को, तो आपको देने ही पड़ेंगे वो, मतलब जिसे त्याग कहते हैं, वो त्याग करना पड़ेगा, अगर आप सोचो कि वो 6 घंटों में से अगर आप 4 घंटे दे रहे हो ना, तो वो 2 घंटे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने पड़ेंगे, यस। गेम सिंपल है। ये चीज है कि तो हर आपको एक चीज का एक प्राइस है, वो पे करना ही पड़ेगा। प्राइस है, वो पे करना ही पड़ेगा, इवन अगर मैं भी मान लीजिए इस जॉब में या प्रीवियस जॉब में था, तो हम्म। वो अगर टाइम प्रिपरेशन को एक दिन का मान लीजिए 6 घंटा या 8 घंटा चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, आप वो 2 घंटे में भी कर सकते हो वो चीज़, अगर आप ज़्यादा पढ़ने में तेज हो हम्म। तो अगर 6 घंटे चाहिए तो आपको वो 6 घंटे कहीं से भी निकालने पड़ेंगे, मतलब वो चाहिए एग्जैक्टली। उस, क्योंकि वो एग्जाम डिजर्व करता है उस चीज़ को। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इससे ना घबराओ, क्योंकि हम टाल देते हैं, हम सोचते हैं चलो हो जाएगा, कर लेंगे, चलो 2 घंटा कम पड़े तो क्या हुआ, बट नहीं होता है ना फिर एट द एंड, 3 स्टेज अच्छा, कर लोगे, चौथे में रह जाओगे।
अपनी प्रिपरेशन के टाइम में यार कभी ऐसा रोना वोना नहीं आया कि यार सारी चीज गड़बड़ मेरे साथ ही हो रही है, सारा घर का बहुत जो है बहुत मैं आता देख है। रहा हूँ, सब चीज बहुत मैं आता कर था रहा हूँ, सर। फिर भी फेल हो रहा हूँ। वही मैंने बताया ना सर, ऑप्शन था नहीं मेरे पास। मैं घर में भी कई बार डिस्कस करता, मम्मी से कहता था। तो फिर ये होता था ना कि मम्मी ने भी कई बार मुझे कहा कि जैसे तुम जॉब तो कर ही रहे हो, मतलब मान लो प्राइवेट ही कर रहे हो, हम्म। फ्यूचर तुम्हारा मान लो प्राइवेट ही है, एज तुम्हारी बढ़ी रही है, तो जब तक एज एक अटेम्प्ट और ही दे दो, क्या ही चला जाएगा। और मतलब आप तो एक। जी। रोए रोए क्यों थे? तुमने बोला काफी बार रोए इसलिए थे। सर, मैं ईपीएफओ के टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा था, क्योंकि ईपीएफओ में ऐसा हुआ था कि मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, मेरा जब प्री क्वालिफाई हुआ। तो हम्म। मैंने उस टाइम अराउंड 21 दिनों में टाइपिंग सीखी थी। वो हम्म। भी खुद ही सीखी थी घर पे, एक यूट्यूब चैनल था उसकी हेल्प से। हम्म। 2-3 ऐप्स उन्होंने बताए, मैंने उससे डाउनलोड करी। 21 दिन के अंदर मैंने टाइपिंग अराउंड 2 उंगलियों मतलब वैसे सीखी थी। समझ पहले 2 उंगलियों की करता था मैं सीजल के टाइम पे, फिर मैंने प्रॉपर सीखी थी टच टाइपिंग। हम्म। तो वो बहुत मेहनत करके, इवन मैं ट्रेन पे लैपटॉप लेके गया था, लैपटॉप और अपना कीबोर्ड, उसमें करते जा रहा था मैं, ऐसा वो था। बट उसमें हम्म। नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे स्कोर काफी कम थे और उसमें 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया था। हम्म। तो मुझे लगा कि यहाँ शायद टाइपिंग निकल जाएगी तो हो जाएगा। बट नहीं हुआ, तो फिर बहुत बुरा लगा था कि मतलब इसमें तो हो ही जाना चाहिए था। तो कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं सर कि बहुत बुरा लगता है, रोते भी हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। जो जिसका सिलेक्शन हो गया वो समझिए ज्यादा डिजर्व करता है, ये मानना चाहिए हमको। हमको उस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है, ताकि फिर हम भी डिजर्व करने लायक हो जाए। हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी हेट आ गई है ना, कि जो सेलेक्ट हो जाता है उसको हम फिर जो है दूसरे वर्डों में जो है उसको वो बोलने लगते हैं कि ये लकी है, या फिर इसने जो है कुछ गड़बड़ करी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये अगर एक्सेप्ट कर लेना कि यार मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो तुम्हारा भी होगा। अच्छा एक एक चीज़ एक कोट बताओ है ना कि सर, क्या चीज़, बोलो बोलो। एक कोट है, लक फेवर्स द ब्रेव। तो अगर आप लगे हुए हैं ना, तो वो फेवर लक कर ही देगा आपको। अच्छा यार, ये जो जले हुए तो हम थे ही, उस पे नमक छिड़कने का काम जो रिलेटिव्स करते हैं, वो तुम्हारे में नहीं करा क्या? किसी ने बोला नहीं कि यार बहुत हो गया, हो तो रानी है, छोड़ दो, क्या करोगे, यही नहीं, तो मैंने तुम्हारे मैंने बस किसी को की नहीं बताया है। नहीं था ना सर। मेरे क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैं जॉब कर ही रहा था, तो हम्म। मेरे रिलेशन में किसी को नहीं पता था कि मैं प्रिपरेशन भी अलॉन्ग विद कर रहा हूँ। यार ये एक चीज मैं क्योंकि बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को, यार तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो रिलेटिव्स को मत बताना। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने करी थी कि जब मैंने करा था ना प्रिपरेशन, तो मैं सबको बताने लग गया। तो एक मेरे घर पे आके बोल के गया कि तेरी लग जाए तो तू हमारी भी लगवा दियो, मतलब ताना दे के गया था। तो उससे बचना है ना, तो जैसे उत्कर्ष कर रहा है वैसे करो। किसी को नहीं इवन बताया। इवन जब जब मेरा रिजल्ट आया था, तब भी सब शौक थे कि हाँ, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो भी एकदम अलग थी, सेल्स की फील्ड थी। हम्म। तो किसी ने हम्म। सोचा नहीं था कि ये प्रिपरेशन भी कर रहा होगा। तो जब रिजल्ट आया देन फिर, अच्छा, और रिजल्ट में भी इवन आप मानेंगे नहीं सर, मैं जब ज्वाइनिंग लेटर आ गया मेरे हाथ में, हम्म। मैंने मम्मी को रोक के रखा था कि किसी को बताना मत। क्योंकि मुझे थोड़ा ये था, डर था कि मे बी ऐसा ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ हो जाए, क्योंकि हम्म। हमारा 2 जून को रिजल्ट आया था। तो मैंने हम्म। बोल के रखा था, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा हाथ में, हम्म। अम, हाथ में या मेल पे जो भी पहले आए, तो फिर देन आप सबको बताना। तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया, उस दिन फिर मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको पता चला कि सिलेक्शन हो गया। रिएक्शन क्या था उनका? शौक थे सर, पहले तो शौक थे सर, फिर कैसे धीरे शौक धीरे थे, सबको कैसे फिर ये, शौक, कैसे शौक थे? अच्छे वाले मतलब, खुशी में शौक थे, या फिर वो कह रहे यार इसका हो नहीं सर गया? खुश थे सर, पक्का? खुश खुश थे सर, ऑब्वियसली यस सर, सब खुश थे। और ये था कि मतलब बहुत अच्छी बात है ये हो गया। बट पहले सबको ये हुआ ना कि इस फील्ड में कैसे आया, क्योंकि कोर्ट, हम्म। पहली बात तो कोर्ट के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। हम्म। जैसे इवन मुझे भी फॉर्म भरने से पहले नहीं पता था, मुझे लगता था जज और वकील ही होते हैं कोर्ट में। हम्म। इवन स्टेनो का भी नहीं पता था, जो कि काफी फेमस पोस्ट है। बहुत। तो फिर लोगों को पहले तो समझने में थोड़ी दिक्कत हुई कि हाँ क्या है, कोर्ट में कैसे हो गया। कुछ को लगा कि वकील हो गया, कुछ को लगा क्या है। फिर जब बताया, फिर धीरे धीरे सबको पता चला, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, ऐसी है। अच्छा ये इस तरह के सोशल रिएक्शन मीडिया थे। जो है क्या हेल्प करता है या बर्बाद करता है बच्चों को? अपने ऊपर है सर, आप उसको कैसे लेते हो। तुम जैसे कैसे लेते थे? यूट्यूब, मैं तो सर फन के लिए भी कभी कभी चला लेता था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने सब कुछ कट ऑफ कर दिया था, और मैं यूज ही कुछ नहीं करता था। ये कभी कभी जैसा मूड गड़बड़ हुआ तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, हम्म। फेसबुक भी और इंस्टा भी। कभी मन किया तो फिर ज्यादा बर्डन हो रहा है पढ़ाई का, या कट ऑफ सा लग रहा है, तो मैंने एक्टिवेट कर लिया, फिर 2-3 दिन चला लिया, 4 दिन चला लिया, फिर फोटो अपलोड कर दी। या हम्म। मैं थोड़ा मतलब नेचर वगैरह में ऐसे फोटोज वगैरह खींच के डाल देता था, स्टेटस हम्म। लगा दिया। फिर चल रहा है, नहीं तो फिर हटा दिया। अपने ऊपर इंडिविजुअल प्योरली कि आप उसको कैसे लेते हो। अच्छा एक सब्जेक्ट के बारे में बताओ जिसको पढ़ के बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ टोटली। सर ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा था कि यहाँ जो एक सब्जेक्ट है सर, कंप्यूटर सीजीएल का, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं पढ़ता तो हूँ उसको बहुत, पर हम्म। मार्क्स नहीं आते हैं मेरे उसमें। ओ। तो ऐसा नहीं कहूँगा फायदा नहीं हुआ, बट मुझे थोड़ा उसको समझना है कि उसमें क्या ऐसी ट्रिक है जो एसएससी कर रहा है। अच्छा एक बुक बताओ जिसको बच्चों को फाड़ देना चाहिए।
अरे सर, बुक बुक वगैरह कोई ना पढ़ो। सब लोग पढ़िए, कोई बुक हेल्प करेगी, कोई बुक नहीं हेल्प करेगी। ये है कि आप इसको, आपको ये तुम्हें देखना है तुम्हें कि किस आपके लिए बुक कौन ने सी हेल्प नहीं हेल्पफुल किया? है बुक। तो तुम्हें किस बुक ने हेल्प नहीं किया? मुझे लगता है लूसेंट की जो जीके वाली होती है, मैं उसको पढ़ नहीं पाया ठीक से। ओके। मैं उसकी वजह इतनी से ज्यादा मुझे बहुत हेल्प हुई थी। वो हेल्पफुल काफी ज्यादा है, बट सर मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ एक हम्म, एक टॉपिक, क्योंकि इसमें एक पेज में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत कुछ याद बहुत। करो कुछ भूल जाओ। वो याद नहीं तो थोड़ा होती। ये, अगर वो मुझे हेल्प कर देगी सर, तो मैं और क्या पता बड़े बड़े एग्जाम्स में निकाल मतलब लूँ। मैंने उस बुक को 10 बार पढ़ा था, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा जो A1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए पढ़ा था। तब जाके वो मेरे को थोड़ा याद रहने लगी थी। काफी ज्यादा कंपाइल्ड बुक है सर, वो बहुत एक ज्यादा ही। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक एडवाइस दो बच्चों को कि अभी तुरंत छोड़ दो इस चीज को, क्या चीज है वो? अ, यही है जो मैंने बताया, टालने वाली आदत। मुझे लगता है ये सबके अंदर होती है, हम उसको छुपाना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। हम्म। मैं भी नहीं करता था, मुझे लगता था नहीं मेरे अंदर तो नहीं है। तो ये आपके अंदर भी है, आपको अच्छा, लगता है तुम्हें आपके भी ऐसा अंदर है। लगता था कि ये टालने वाली आदत जो है तुम्हारे अंदर नहीं है? मुझे लगता था सर, मुझे लगता था हाँ ठीक है, हो तो जाएगा यार, 4 घंटे पढ़ लिए या 1 घंटा पढ़ लिया मान लो, मैं मजबूरी को आगे ला जाता था कि इतना एक्टिव शेड्यूल है मेरा। हम्म मैं बताओ कैसे, मेरी जगह कोई भी योगा नहीं कर पाएगा उसको। तो ऐसा होता नहीं कि आपने उस मजबूरी के आगे अपनी काम चोरी को छुपा दिया। तो थोड़ा ऐसा हम्म। वाला सीन था, तो वो चीज आपको भी पता है, जो सबको पता है, वो चीज ना करो। अगर आपने वो चीज नहीं की, सच अपने सामने रखो कि भाई ये लाइन है, ऐसे ऐसे हमें करना पड़ेगा तभी चीजें हो पाएंगी। अगर आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी एडवाइस होगी। गुड। अपनी लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताओ, जो लास्ट 10 के दिनों में तुमने यूज करी थी। जे के लिए। हाँ, यही सबसे पहले एग्जाम था ना ये तो? यही से जी पहले जी। जॉब कर रहे थे तो कोई गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट नहीं था सर। लास्ट में तो सर इंटरव्यू चल रहा था। तो उससे पहले इंटरव्यू में यही था। एग्जाम से स्टेज 1 या स्टेज 2 का बताओ। लास्ट 10 डेज स्टेज में वन क्या में तो करें? सर, स्टेज वन में तो मैं सीजीएल का ही पढ़ रहा था, लास्ट टाइम हम्म भी वही मॉक्स लगाता था मैं। हम्म सीजीएल के ही प्रॉपर मॉक लगा रहा था, क्योंकि डी टी प्लस बी के उस टाइम पे मॉक्स तो थे, बट वो थोड़े मुझे लगे इररिलेवेंट टाइप के हैं, तो मैंने जब हम्म देखा सब्जेक्ट भी सब सेम ही है, तो हम्म। प्री के लिए तो मैंने फिर सीजीएल ही मॉक्स लगाए, जो कि काफी हेल्पफुल रहा। मैं दिन में दो दो तीन तीन मॉक लगा लेता था। अच्छा, पढ़ाई मैंने स्पेसिफिक बिल्कुल मॉक छोड़ नहीं दी थी। लगाते थे? नहीं नहीं, मैं मतलब मॉक लगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पढ़ाई क्या थी, क्योंकि मेरे मॉक्स में डी टी प्लस बी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, सीजीएल के जो टफ वाले मॉक्स हैं प्री के, हम्म उसको ही कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं 2 मॉक 3 मॉक, मैंने पढ़ाई उस टाइम कम कर दी थी। फिर ये एग्जाम हो गया। देन हम्म डिस्क्रिप्टिव आया, डिस्क्रिप्टिव में मैसेज वगैरह लिखना शुरू किया। हम्म यहाँ राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मुझे लगता है कि आपकी दो तीन चीजें होती हैं कि आप लिख कैसे रहे हो, आपकी राइटिंग कैसी है। मतलब राइटिंग का भी मुझे लगता है इफेक्ट पड़ता है, आप साफ सुथरा कितना लिख रहे हो, फिर कैसे आप एक एक पॉइंट मेंशन कर रहे हो। तो थोड़ा मैंने यही आईएएस और यूपीएससी लेवल के मतलब देखे कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, हम्म कैसे खराब से खराब, अगर टफ से टफ पेपर भी आ जाए तो कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो। स्टोरी लाइन कैसे जनरेट होती है, कि मान लो कोई ऐसे आप लिख रहे हो। मुझे हम्म याद है सर, जो मैंने ऐसे लिखा था, मुझे टाइटल तो नहीं याद है कौन सा था, आई थिंक वुमेन्स के ऊपर था कुछ। तो उसमें स्टोरी लाइन मैंने पूरी प्रॉपर बनाई थी, मतलब जो स्टार्ट किया था मैंने, वो एंड तक मेरा ऐसे बहुत अच्छा हुआ था। मैं, कोई भी मुझसे पूछता मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, क्योंकि मुझे पूरी कहानी की तरह याद था वो। एक स्टोरी शुरू की मैंने, और स्टोरी का प्रॉपर कंक्लूजन दिया था मैंने। तो ऐसे ये ही सब भी लिखते हैं काफी, ऐसे। तो इस तरह से, जबकि ये मेरा पहला डिस्क्रिप्टिव था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह में तो काफी पेपर लिखे थे, तो हम्म। उसमें भी मैं यही स्टिक यूज करता था, तो मुझे लगा वो काफी हेल्पफुल थी। फिर चलो, एग्जाम हॉल की बात करें। पेपर देख के हार्ड हार्ड रेट क्या चल रहा था? इंटरव्यू में क्या चल रहा था यार, ये बताओ। सबसे ज्यादा तो वहां पे इंटरव्यू पड़ता में है। तो हालत खराब थी सर, इंटरव्यू में तो पसीने वसीने पूरी। आए थे नहीं आए थे? अरे बिल्कुल सर, उस टाइम तो मैनेज हो गया था अंदर, बट बाहर, अंदर चैम्बर के जजेस चैम्बर में, क्योंकि इंटरव्यू हुआ था हमारा, हम्म तो चैम्बर के अंदर एंट्री करने से पहले एकदम शौक में था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में क्या था ना सर, कि जो मेरे बगल वाला पैनल था, हम्म वो काफी स्लो इंटरव्यू ले रहा था। तो हमको लगता था कि, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो आराम से इंटरव्यू हो रहा है, 4-5 मिनट चल रहा है, 10 मिनट चल रहा है, वो इंटरव्यू काफी अच्छा है। हम्म और जो 2-3 मिनट में हो रहा है, वो इंटरव्यू अच्छा नहीं है, ऐसा लगता था मुझको। तो हमारे में क्या था कि जो मैं 25 नंबर पे था मेरा, ट्वेंटी हम्म। फाइव या 26 पे, तो और बगल बगल में क्या था, वो 9 नंबर पे चल रहा था, तो 9th नंबर पे कैंडिडेट। तो मेरी वैसी हालत खराब थी कि इतना जल्दी जल्दी ले रहे हैं, ये क्या टेस्ट कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। अच्छा, उस टाइम तो पे लगाओ, उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि यार इधर गड़बड़ है कुछ? अब मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा बगल वाले में होना चाहिए था, ये हाँ, गलत पैनल, गलत इधर इधर पैनल में कुछ आ गया। गड़बड़ है। इधर लगता है और कि हो रखा है सेट मामला। और उसमें जो बच्चे निकल रहे थे, वो 1-2 सेकंड के लिए, मतलब हम जैसे पूछ ले रहे थे उनसे कि हाँ थोड़ा बताओ क्या सीन है, तो कह रहे थे हम्म नहीं जज बड़े स्ट्रिक्ट है, मतलब जो अंदर इंटरव्यू पैनल बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो हम्म बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर रहे हैं।
तो और हम्म। फिर थोड़ा लगा मुझको, उनका ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, बट एक मुझे क्वेश्चन लगता जो है तुम्हें एक क्वेश्चन जो तुम्हें याद हो इंटरव्यू में पूछा हो। मुझे सर पूरा इंटरव्यू थोड़ा थोड़ा याद है। मैं एक बार बता सकता हूँ कि जैसे मैं एंट्री हुई तो फिर मैंने ग्रीटिंग्स की, मैम को हम्म। भी सर को भी। हम्म। तो मुझे ये प्रॉपर था क्योंकि बच्चे गलतियां कर रहे थे कि कभी गुड आफ्टरनून बोल रहे थे, कभी गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा ये दिमाग में लेके गया था हम्म। एटलीस्ट ग्रीट तो सही से करना है, उसके हम्म। बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने प्रॉपर ग्रीट किया खड़े होके। तो देन मैम ने बोला, मैम ने स्माइल बात की उस टाइम। मैम ने पूछा हाउ आर यू, तो मैंने प्रॉपर बताया कि मैम आई एम फाइन। उन्होंने कहा बैठ जाइए। मैं बैठ गया। फिर मेरे बैठते ही सर ने प्रॉपर थ्योरेटिकल मतलब फैक्ट शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा ग्रेजुएशन आपकी किस में हुई है। हम्म। तो मैंने कहा कि सर मेरी हिस्ट्री से थी ग्रेजुएशन, मैंने प्राइवेट बीए किया हुआ है। हम्म। तो उन्होंने पूछा, मैंने हिस्ट्री बता, अच्छा, जैसे तुमने मैंने हिस्ट्री रेगुलर बताया। बीए भी नहीं करा? नहीं सर, मैं रेगुलर नहीं किया। जैसे 2019 में जब मेरी डिप्लोमा खत्म हुआ, तब हम्म। ये था या तो बीटेक करो, तो बीटेक कर नहीं सकते थे। तो फिर यही मेरा स्मार्ट मूव था कि मैंने फिर उस टाइम बिना सोचे कुछ, मैंने कहा एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए आपको लाइफ में। हम्म। तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने प्राइवेट बीए डाल दी थी, जो कि 22 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बिहाफ पे मैंने पहला सीजीएल डाला था अपना। अगर वो ना होता तो मैं सीजीएल ना डाल पाता। तो यार यहाँ पे ही नहीं होते अगर वो नहीं होता तो हाँ, ग्रेजुएशन। फिर वो ग्रेजुएशन, अगर वो मूव ना लिया होता मैंने लाइफ में, तो मुझे लगता है कभी कभी आपको कोई आपके डिसीजन जो होते हैं काफी काम आ जाते हैं बाद में। तो फिर जब मैंने हिस्ट्री बताया सर को, तो सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से मुझसे, कुछ मैंने बताए कुछ मैंने नहीं बताए। और इसी टाइम पे फिर मैं थोड़ा सा उदास हो गया था। मुझे लगा यार मेरी तो जॉब की तरफ जाना चाहिए था, इंटरव्यू जैसा हमने प्रिपेयर किया था नॉर्मली, कि हम्म। अगर आप वर्किंग हो तो फिर तो नॉर्मली जॉब की तरफ ही मूव हो जाता है कि आप हम्म। क्यों आना चाहते हो, वर्किंग हम्म। हो क्या है। अब वो पूरा चला गया मेरा हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री से तुम्हारे उन्होंने पूछा और सब एजुकेशनल सब्जेक्ट की तरफ। एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है ना कि सर, क्योंकि मैंने प्राइवेट पढ़ा था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो था मेरा, बट हम्म। वो ऐसे ऐसे फैक्ट पूछ रहे थे। कभी उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछ लिया, कभी कुछ, तीन चार क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। हम्म। तो कुछ तो तुमने मैंने कितने का बताया, कुछ कितने का नहीं। आंसर दिए थे तीन चार में से? तीन में से मुझे लगता है मैंने एक ही का दिया था शायद। ओह। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा और उसमें चल जा रहा था कि मुझे लगता है बेकार हो रहा है इंटरव्यू। फिर उन्होंने फैक्ट्स में कुछ ऐड ऑन किया कि अच्छा ये बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। हम्म। तो ये दो तीन फैक्ट्स मुझे याद थे, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और करंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन है। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऑनरेबल जस्टिस हम्म। उस टाइम पे जो थे करंट में थे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चीफ जस्टिस बता दो। हम्म। वो बता दिया। फिर पूछा अच्छा अमेरिका से उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, हम्म। उन्होंने कहा कि उनका नाम बता दो, फिर वो मैंने बता दिया। तो इस तरह से फिर वो फैक्ट्स पे ही बेसिकली चला। फिर देन आई थिंक उन्होंने फिर इतना ही हुआ था, फिर उन्होंने कहा दिया अच्छा जाओ। तो उस टाइम एक और मैंने गलती की थी क्या, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि क्या? मेरा बेकार हो गया इंटरव्यू। उस टाइम जब उन्होंने कहा कि जाओ, तो फिर मैं थोड़ा उसमें था, जैसे 2-3 मिनट हुआ होगा मैक्सिमम, दो ढाई हम्म। मिनट हम्म। तो मेरे माथे पे थोड़ी सी शिकन आ गई, मुझे थोड़ा लगा बस इतना ही चलेगा। तो मैं थोड़ा सा स्लो स्लो डाउन था थोड़ा सा, फिर इससे उठा तो वो देखने लगे वो लोग। कि तो उठना मुझे नहीं लगा शायद चाहता? ये नहीं करना चाहिए था, मतलब ये एक्ट नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा हम्म। लगा। फिर बाहर आके फिर मुझे लगा यार तो काफी डम एक्ट था ये, मतलब ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इंटरव्यू के बाद क्या लगा यार कि 100% रियल फीलिंग बताना कि यार होगा मुझे या लगा नहीं नहीं होगा होगा। मेरा इंटरव्यू जो, मुझे लगा पक्का? था नहीं होगा। हाँ मुझे लगा था सर कि क्योंकि रिव्यू इवन अब बच्चे पता नहीं कैसा अच्छा दे रहे थे बुरा दे रहे थे, मतलब मुझे लगा नहीं हम्म। सच था कि ये नहीं था। बट रिव्यू जैसे आ रहे थे इंटरव्यूज के कि मेरा 10-10 मिनट चल रहा है, 12-12 मिनट चल रहा है, हम्म। मुझसे फैमिली बैकग्राउंड पूछा, मतलब हम्म। इवन तो ऐसे ऐसे रिव्यू भी मैंने टेलीग्राम पे पढ़े थे कि प्रॉपर उनसे हिस्ट्री फैमिली की, और कैसे रहोगे, कैसे अच्छा तुमको जे बना दें, फिर तुम हम्म। अपना कैरियर कैसा, मतलब वर्सेटाइल था पूरा इंटरव्यू। और मेरा उसके कंपैरिजन में फिर 2 मिनट का कुछ भी नहीं था। तीन कुछ चार नहीं फैक्ट्स पूछा पूछे उन्होंने, और उसमें से भी कुछ ही एक नहीं का पूछा। आंसर दिया? हाँ वो भी, तो मतलब ये वाले फैक्ट्स तो बता दिए थे वैसे जजेस वगैरह के बारे में। तो वही मुझे लगा कि एज कम्पेयर टू देम फिर मेरा तो कुछ, मतलब मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट वो बात तो करें मुझसे, फिर मैं हम्म। बताऊं, वो टाइम तो दें उतना। बट फिर बाद में मुझे पता चला कि वो पैनल सबको ही इतना टाइम दे रहा था। और उनका मुझे लगता है क्राइटेरिया कुछ था कि अगर ये 4 क्वेश्चन आंसर देगा तो इसके इतने नंबर, नहीं नहीं, ऐसा दो नहीं यार, देगा तो देखो इतने। ऐसा होता है ना कि क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो है ना तुम्हारी मतलब मुंह खोलने से पहले पहचान लेते हैं किस किस प्रवृत्ति का जो है ये इंडिविजुअल है। सो तुमने हम्म। जितना आंसर दिया ना, उनको जो चेक करना था उन्होंने चेक कर लिया था। हाँ, वही चीज है सर, क्योंकि ऐसा भी था कि जिनके बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू हुए हैं उनके भी बहुत कम मार्क्स आए, 5-6 नंबर भी बनाए उनके, हम्म। ऐसा भी मैंने सुना है। तो वही आप जज नहीं कर सकते कैसा क्या था। चलो, जब तुम्हारा रिजल्ट आया, जब तुम्हें पता चल गया कि हाँ चल यार हो गया, सबसे पहले किसको बताया और क्या फीलिंग थी? मैं तो घर, मैं उस टाइम पे मैं लखनऊ में था, मतलब मेरा एग्जाम था उस टाइम पे, हम्म। घर से मैं दूर था। हम्म। तो एग्जाम देके मैं निकला ही था, और पता नहीं क्यों सर, वो इंट्यूशन कहें या क्या कहें,
मुझे एग्जाम देते थे लग रहा था कि रिजल्ट आजकल में आने वाला है ऐसा, हम्म क्योंकि काफी टाइम मुझे लगता है, आई थिंक 1 महीना हो गया था। हम्म तो फिर मैं निकला, फिर 3 बजे के अराउंड, 3 साढ़े 3 के अराउंड वो पीडीएफ आई थी। तो मैं एक फास्ट फूड के स्टॉल पे था, भूख लगी हम्म हुई थी, कुछ खाने जा रहा था। तो जब मैंने पीडीएफ देखी, फिर वही था कि शौक हुआ बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार अब शायद नहीं होगा इसमें भी। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा था, अपना नाम भी मैंने सर्च नहीं किया पीडीएफ में, प्रॉपर सबका देख रहा था किसका। जो एक डर होता है ना कि मतलब हम्म। क्या सब वो है, तो फिर जब यार देखा, फिर जब रिकमेंडेड लिख, सर्च मारूंगा तो एकदम से पता लग अचानक जाएगा से आ नहीं हुआ। जाएगा। तो फिर जब वो देख रहा था, फिर जब रिकमेंडेड लिखा हुआ आया, हम्म फिर पहले तो धड़कने पड़ गई मेरी, मतलब मैं एकदम सुन्न सा हो गया था। हम्म फिर मैं बार बार पीडीएफ को फिर हटा देता, फिर दोबारा पीडीएफ फ्रेश खोलता डाउनलोड हम्म करके। ऐसा तो नहीं कि मतलब, वो एक होता है स्टार्टिंग वाली फीलिंग है, वो सब बच्चे फील करेंगे जब उनका निकलेगा, जिनकी हम्म पहली जॉब होगी। हम्म तो वो हुआ, फिर एक अननोन लड़का था, पता नहीं कौन था वो। तो मैंने उसको बताया, उसको गले में हक कर लिया उसको मैंने, हम्म। कहा भाई मेरा हो गया। अरे वो ना बाप जानना रे। पहचान उससे। तो उसने कहा, उसने पूछा क्या हो गया भाई, तो मैंने बताया प्रॉपर, मैंने कहा ये एग्जाम था मेरा। तो वो भी बड़ा खुश हुआ, वगैरह यार बहुत अच्छा किया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जबकि मुझे पता नहीं कौन था, कहाँ गया वो। मैंने उसको, हम दोनों ने साथ बैठ के चाय पी, प्रॉपर नाश्ता किया। और घर पे मैंने वो फोन किया, फिर मम्मी को बताया, तब तक मैं स्टेबल हो गया था थोड़ा सा। हम्म। बट ये था कि हाँ, उस टाइम घर पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं कम से कम अपनी फैमिली के चेहरे पे देख पाऊँ खुशी हो कैसी थी। बट घर वाले बहुत खुश थे। गुड। यार अलग ही मतलब, कितने कितने साल बाद हुआ था सिलेक्शन? 5? नहीं सर, मैं वैसे देखूँ ना तो मैं तो लगा था 2019 से ही, उसके बाद हम्म। से ही। तो हाँ मैंने तो तो 2019 और ये 25, 25 में हो गया था, 25 में तो ज्वाइन ही छह करा। साल 6 साल। हाँ जो 6 साल हो गए, और रोए नहीं उसमें यार, भी फिर। सिलेक्शन के बाद रोए नहीं तुम? 6 साल बाद, 6 साल बाद जो है नहीं तुम्हें वो सर, चीज मिली जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। तड़प आंसू रहे थे ना? निकले नहीं, बट वो मन में था, अरे सर मैं लगा ही हुआ था, मतलब इवन जेजे ऐसा एग्जाम था कि अगर इसमें ना होता, तो फिर मुझको ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे स्विच करना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा था मुझे स्विच करना। इंटरव्यूज वगैरह मैं दे रहा था काफी। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी की तो यार बहुत मम्मी उम्मीद बहुत होगी खुश तुमसे। खुश हैं सर, अभी भी बहुत खुश हैं मम्मी, मतलब क्या इवन प्लान वो है एक होता है ना अब टर्निंग मम्मी के लिए? पॉइंट। मम्मी के लिए क्या प्लान है? क्या करोगे मम्मी के लिए? बस खुश उनको देखना चाहता हूँ, घर का उनका सपना था कि घर मतलब बन जाए, मैंने वो करवा दिया। इवन और भी जो जो उनके सपने हैं, मैं चाहता हूँ सारे पूरे हों। मैं अपना बेस्ट करूंगा उसके लिए। रहते कहाँ हो? लखनऊ में? नहीं सर, लखनऊ से 140 का अराउंड किलोमीटर है, हम्म। बलरामपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा घर वहाँ पे। जीजे के बारे में बताओ यार, कुछ ऐसा ट्रुथ बताओ जो बच्चे जो है वो सोच रहे होंगे कि ये कर देंगे जाके वहां पे। होगा नहीं वो। वो क्या चीज है? जेजे सर ऐसा है ना कि पहले तो लोग समझ नहीं पाते हैं जेजे क्या है, क्योंकि अगर हम्म आप स्टेट से हैं तो स्टेट जुडिशरी में कुछ अलग टर्मिनोलॉजी फॉलो होती है, हम्म और दिल्ली जुडिशरी में अलग होती है। इवन कुछ स्टेट में है जेजे, बट जेजे जैसे हमारे यहाँ यूपी में पेशकार होते हैं, हम्म तो आप जेजे एक दो प्रमोशन के बाद पेशकार बन जाते हैं। तो वहां पे वो दिल्ली जुडिशरी में उसको रीडर कहा जाता है, तो आपको पहली हम्म बात तो समझाना थोड़ा वो रहता है मुश्किल। दूसरी हम्म बात क्या है कि जेजे में आपको हम्म जैसे लगता है पावर है, तो हम्म पावर मुझे ऐसा लगता है ना कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी पावर है। मतलब आप हम्म एज अ इंडिविजुअल, तो मुझे लगता है किसी भी डिपार्टमेंट में आप कुछ नहीं हो, एज अ इंडिविजुअल जा रहे हो तो। हम्म बट आपके डिपार्टमेंट की जो कोर्ट की वैल्यू है, वो बहुत वैल्यू। इवन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ हम्म कि अभी जैसे हमको स्टार्टिंग में आईडी कार्ड्स नहीं मिले थे, हम्म तो हमको एक एसोसिएशन का एक रिबन होता है जिसमें दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली एंड सेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दिल्ली करके हम्म लिखा रहता है। तो बच्चे उसको भी पहन लेते थे, उसमें आई कार्ड वगैरह नहीं था, वो नॉर्मल टेम्पलेट टाइप की थी। हम्म बट वो रिबन जो होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही था। तो एक बार ऐसे मैंने मैंने ट्राई किया, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं इवन क्या हम्म होता है। तो मैं पहन के मेट्रो में था, हम्म। लोगों की टोन बदल जाती है, है? मतलब ये मैंने फील किया खुद। अरे मतलब वो जहाँ तू तड़ा करके बात करते हैं, वो सीधा नॉर्मल आप या सर पे आ जाते हैं। सर, अरे आप या सर। सर पे आ जाएंगे। मेट्रो वाले ने सर भी इवन बोल दिया मुझको। अरे बाप रे। अरे दुनिया बहुत तो वो जल्दी है चेंज सर, होती है फर्क उत्कर्ष। फर्क पड़ता है सर, वो मैंने ये फील किया है ये तो। उसके बाद मैंने उसको हालांकि पहना नहीं दोबारा, बट मैंने एक दिन वो काफी था मुझे वो हम्म। फील करवाने के लिए कि आपके डिपार्टमेंट की बहुत वैल्यू होती है। मतलब तो दुनिया इवन अगर ना, आप दुनिया आपको ना आपके रिजल्ट से जज करती है। रिजल्ट से, और दूसरी बात आप क्या हो, मतलब हम्म दुनिया के लिए। और कोर्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना कि अगर आप जैसे आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हम्म। तो कोई भी बंदा दिल्ली में रह रहा है ना, तो फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपके टच में उसमें आ आएगा रहा ही है, कहीं ना आएगा। कहीं काम लग ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, कोर्ट में है। तो यही मीना भी ना यही बना बात के बता रखो रहा तो था मेरे बिगाड़ो को। भी मत, हाँ ये चीज। कि अगर बना नहीं सकते तो बिगाड़ो मत, ऐसा रहता है। ठीक है। चलो एक एक
ऐसा सच बताओ, स्पेशली ये जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जो कोई बता नहीं रहा है, कुछ ऐसा सच जो लगता नहीं है कि कहीं नहीं, कोई कोई कुछ नहीं बता रहा है इसके बारे में, ऐसा सच जो सबको मुझे मुझे पता। लगता है सर, हम्म। मुझे लगता है कि आपको लगता है दुनिया चेंज हो जाएगी आपकी हम्म। एग्जाम रिजल्ट निकलते ही, या आप कुछ भगवान बन जाओगे, लोग आपके चारों तरफ होंगे। तो सच ऐसा नहीं होता है। मतलब चेंज होता है बहुत कुछ आपके इंडिविजुअली आपके लिए चेंज होगी चीजें। अगर आपकी फाइनेंस, मान लीजिए आप नहीं बहुत अच्छे हो फाइनेंशियली, तो आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाओगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, वो भी मिलती है। बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंज, जैसे हम प्रिपरेशन जब करते हैं हमको लगता है जब रिजल्ट आएगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरा मालाएं होंगी मेरे सामने। तो हम्म। ऐसा नहीं होता, कुछ पोस्ट में होता होगा मे बी, कुछ बहुत हम्म। जो ग्रुप ए की पोस्ट है, बट हम्म। दुनिया वैसी रहती है, हवा वैसी चलती है, सब कुछ चीजें, टाइम वैसे ही बीतता है, कोई वो नहीं है, बट बस आप तुम, थोड़े बेटर हो जाते हो। हाँ, हाँ, तुम इस सोसाइटी में अलग से ये फील है। करने लग जाते हो कुछ। आप अलग से फील करते हो, फुलफिलमेंट रहती है वो आपके अंदर ही, या ठीक है मैंने कुछ किया लाइफ में। चलो एक रैपिड फायर खेलें। बिल्कुल सर। एक वर्ड में अपनी जर्नी को बताओ, जल्दी से। स्ट्रगल एंड सक्सेस। वेरी गुड। ऐसा टॉपिक जिसने धोखा दिया एग्जाम में? कंप्यूटर। कंप्यूटर। स्टडी टेबल या बेड? बेड। अरे बाप रे। मोटिवेशनल वीडियो या फिर स्टडी? मैं सॉन्ग सुनता था, पंजाबी सॉन्ग सुनता था मोटिवेशनल, उससे मोटिवेट होता था। लास्ट डे रिवीजन या विदाउट रिवीजन? नहीं, रिवीजन तो मैंने सर की है, कुछ कुछ एग्जाम्स में, एग्जाम के बाहर भी की है, कुछ कुछ में कुछ नहीं की है, तो दोनों है। मॉक टेस्ट एग्जाम बूस्टर, कॉन्फिडेंस बूस्टर या फिर टाइम वेस्ट? नहीं नहीं, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मॉक में काफी ज्यादा हेल्प की है, हर एग्जाम में की है मुझे। एक टॉपिक डिलीट कर दो एग्जाम से, कौन सा करोगे? कंप्यूटर ठीक है, रहने दीजिए सर, उसको मैं कर लूंगा टैकल। दूसरा वो भी बताओ कौन सा करोगे फिर। बाकी तो सर सब ठीक है, हर एग्जाम डिमांड करता है, अगर उसको हटा, जैसे जीएस मुझे लगता था, अगर आप उसको हम्म। हटा ही दोगे तो कंपटीशन हट जाएगा फिर वो एक ऐसा है ना कि जो सबको हम्म। डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। कोचिंग या सेल्फ स्टडी? मैंने सेल्फ स्टडी की है, कोर्सेज लिए थे ऑनलाइन, हम्म। बट मैंने की है प्रॉपर सेल्फ स्टडी। वेरी गुड। नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो सेशन है सभी बच्चों को काफ़ी हेल्प किया होगा। और स्पेशली जो कोर्ट के प्रति जो इमेज बना रखी है बच्चों ने, जो गवर्नमेंट जॉब में भी कोर्ट जो एकदम रेपुटेड डिपार्टमेंट है उसके लिए जो ऐसी नेगेटिव इमेज बना रखी है, उसी के लिए सारे सेशन जो है मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ कि ये लो, ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि जिन्होंने फेयर, फ्री एंड फेयर मूड से जो है सिलेक्शन लिया है। और ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट है बहुत घटिया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, लोग जो वहाँ पे आते हैं वो जस्टिस लेके जाते हैं एग्जैक्टली और उसमें हेल्प करते हैं हमारे जेजेस जो मेहनत से काम करते हैं। सो वही उत्कर्ष ने बताया। आई होप कि ये सेशन जो होगा सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर।